फिलहाल एनएसजी की जो टीम है वो आगे चली गई है, लेकिन यहां पर निश्चित रूप से जांच की जा रही है क्योंकि पार्किंग के इसी एरिया में 3 घंटे जो गाड़ियां हैं वो खड़ी रही हैं। एनएसजी की जो टीम है वो फिलहाल आगे गई है और चूंकि इस पूरे मामले में अब चूंकि लाल किले के अंदर जाने का यही रास्ता है, तो आगे के जो भी इलाके हैं वहां से जांच फिलहाल की जा रही है। निश्चित रूप से एनएसजी की जो टीम है और स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो इस पार्किंग की भी जांच कर रही है। कल रात में भी पार्किंग की जांच की गई है, आज सुबह भी जो एनएसजी की टीम है वो जांच कर रही है। आप देखिए बॉम्ब स्क्वाड का जो फिलहाल दस्ता था उसने अपनी टीम को बाहर उतारा है और तमाम जो बॉम्ब स्क्वाड की गाड़ियां हैं वो बाहर निकल रही हैं क्योंकि इस पूरे पार्किंग को हाई सेंसिटिव जोन माना जा रहा है और यही जब गाड़ी खड़ी थी तो यहां से फिलहाल सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए जब बॉम्ब स्क्वाड और एनएसजी की जो टीमें हैं, स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो फिलहाल अंदर गई हैं और अब फिलहाल यहां से जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ेगा। जो गाड़ी लेकर आने वाला था वो संदिग्ध कौन था, गाड़ी की चेकिंग क्यों नहीं की गई, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज है उस सीसीटीवी फुटेज से अब इस पूरे मामले में जांच को लेकर कहीं ना कहीं एजेंसी आगे बढ़ रही है। लेकिन इस पूरे पार्किंग एरिया की जांच कल भी की गई है, आज भी की जाएगी कि कोई और सबूत ना छूटे, कोई और भी जो यहां पर जांच की जा रही है उसमें कोई लूप होल ना हो, इसीलिए हर पहलू की जांच की जा रही है और इसीलिए अब पार्किंग के अंदर फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है। यहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिया है। यह देखना है कि इस पूरे पार्किंग को लेकर जब अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है तो आगे दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यही जो पार्किंग है वो हाई सेंसिटिव जोन है जहां पर पहले गाड़ी को पार्क किया गया, जो 3 घंटे तक इसी पार्किंग में रुमाना खड़ी रही। तो ये फिलहाल जो क्राइम का स्पॉट है वो हॉट स्पॉट है जहां पर फिलहाल जांच के दायरे को आगे बढ़ाया गया है। तर दिल्ली स्फोटाच्या घटनास्थळी एनएसजीची टीम ही दाखल झालेली आहे आणि संपूर्ण स्फोटकांचा तपास हा देखील सुरू झालेला आहे। तर I-20 गाडी ज्या सुनहरी मशीद पार्किंगमध्ये उभी होती तिथून आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधींनी, तोही जाणून घेऊयात। सीसीटीवी यहां पर आपको दिख जाएगा। ये जो सीसीटीवी है इसके जो डिटेल्स हैं, इसकी जो फुटेज है उसको खंगाला गया है और उसके बाद ये पाया गया है कि गाड़ी यहां पर एंट्री की, 3 घंटे गाड़ी फिलहाल इसी पार्किंग में रही और उसके बाद फिर पार्किंग स्पेस से निकली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्किंग देखिए कितनी गाड़ियां यहां पर फिलहाल पार्क होती हैं। जो लोग फिलहाल लाल किले में जाते हैं वो अपनी गाड़ियां यहां पर खड़ी करते हैं और अब फिलहाल इस पार्किंग में भी जांच की जाएगी क्योंकि एनएसजी की टीमें फिलहाल पहुंच गई हैं और अब एनएसजी की जो टीमें हैं वो जांच करेंगी। और अब ये जिस तरह का I-20 जो कार थी वो यहां पर पार्क थी तो वो कितनी देर तक पार्क थी उसकी जांच की गई है और इसीलिए सीसीटीवी जो फुटेज है उसको खंगाला गया है और इसी का रिकॉर्ड फिलहाल लिया गया है। तमाम जगहों पर फिलहाल स्पेशल सेल की छापेमारी चल रही है। कई लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है जो संदिग्ध हैं और इसी पार्किंग से फिलहाल स्पेशल सेल की जो टीम है उनको पहला सबूत मिला था गाड़ी का। यहां पर जब गाड़ी एंट्री करती है तो यहां पर पहले अमूमन एक बैरिकेड्स यहां पर लगा होता है, हालांकि इसी तरीके का बैरिकेड्स लगा होता है और जब कोई गाड़ी एंट्री करती है तो सामने देखिए यहां पर उन गाड़ियों के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। यहां पर बाकायदा उन्हें पर्ची दी जाती है कि ये फिलहाल गाड़ी कितने बजे आई है, कितनी देर तक खड़ी रहेगी, बाकायदा उनकी एंट्री की जाती है तभी गाड़ियों को एंट्री दी जाती है। तो बाकायदा चूंकि ये लाल किले का ऑफिशियल पार्किंग है, रेड फोर्ट पार्किंग है, तो निश्चित रूप से इसके डेटा को रखा जाता है और इसीलिए जो गाड़ियां यहां पर खड़ी होती हैं लेकिन जो गाड़ियां पार्किंग में आती हैं उन गाड़ियों की चेकिंग नहीं की जाती है कि गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं है। केवल आती है और उसे पर्ची देने के बाद खड़ी कर दिया जाता है। कोई भी चेकिंग फिलहाल गाड़ियों में नहीं की जाती है। आप देखिए तस्वीरों में आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन जितेंद्र आपको दिखाएंगे कि सामने पार्किंग का जो आप देखिए ऑफिस है, मेटल डिटेक्टर की जो आप बात कर रही थी, जब पर्ची दी जाती है तो वो जो डेस्क बोर्ड है वो उठ जाता है और उसके बाद गाड़ी अंदर चली जाती है। तर दिल्लीतील स्फोटाचं आता पुलवामा कनेक्शन असल्याचं देखील समोर आलंय। ज्या कारमध्ये स्फोट झाला ती गाडी पुलवामात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या दिवशी विकली गेलेली होती। कारच्या किल्लीवरती रॉयल कार झोन या कंपनी